हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे विच इज़ अबाउट पार्लियामेंट। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनेंगे। अगर इकट्ठे वीडियो में भी बनाते तो ये कम से कम 1 घंटे का टॉपिक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लंबा टॉपिक है। पर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाने का इसलिए डिसाइड किया क्योंकि अगर एक ही वीडियो में होता तो फिर थोड़े लोग परेशान हो जाते कि यार ख़त्म नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। अलग अलग वीडियो से ये फ़ायदा होगा कि जैसे मैं सिर्फ स्पेसिफिक एक टॉपिक, जैसे सब टॉपिक में पूरा पार्लियामेंट बटा हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा का अलग कंसेप्ट है, एफपीटीपी अलग से है, मेथड्स अलग हैं, पार्लियामेंट खुद अलग है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें सब टॉपिक से, तो उसके हिसाब से वीडियोस बनेंगे ताकि वो अलग अलग से कवर हो जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट से रिलेटेड है एंड इट इज़ चैलेंजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पार्लियामेंट। कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है उसका इंडियन पार्लियामेंट में क्या चैलेंज है, कैसे उसको लागू किया गया है, क्या रोल परफॉर्म करता है, कहाँ काम आता है, कहाँ काम नहीं आता, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड इंडिया में, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इलिटरेट है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड समझने के लिए वी शुड बी हैविंग अ बेसिक ऑफ एजुकेशनल नॉलेज, मतलब थोड़ा बहुत हमारा पढ़े लिखा होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता है एंड सिर्फ इसको राज्यसभा के लिए चूज़ किया गया। हम सबको पता है कि राज्यसभा का इलेक्शन जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से होता है इंडिया के अंदर एंड थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें कि मेंबर्स वोट डालते हैं। लेकिन लोकसभा जिसमें कि हम सब सिटीजन्स वोट डालते हैं उसमें ये मेथड नहीं अप्लाई किया गया। यही कारण है क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं एंड दिस मेथड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। और भी कारण है, एक ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, दूसरा एक्सपेंसिव है। प्रोपोर्शनल मेथड जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, ये भी कारण है जिसकी वजह से इसको नहीं इलेक्ट किया गया या नहीं चूज़ किया गया हमारे लोकसभा के लिए। तीसरा है सुटेबल नहीं है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर। उतना ज़्यादा ये प्रोपोर्शनल मेथड का जो सिस्टम है वो उतना ज़्यादा नहीं सुटेबल है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर। इसीलिए हमने उसके बदले क्या चूज़ किया है, एफपीटीपी विच इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। वो भी पढ़ेंगे क्या होता है। तो तीसरा कारण है सुटेबल नहीं है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्रमोट माइनॉरिटी इंटरेस्टेड ग्रुप इंटरेस्ट। क्या करता है, प्रमोट माइनॉरिटी इंटरेस्टेड एंड ग्रुप इंटरेस्ट। की माइनॉरिटी का इंटरेस्ट अलग से प्रमोट करता है और ग्रुप का इंटरेस्ट अलग से प्रमोट करता है। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज पार्टी सिस्टम एंड डिक्रीज द इम्पोर्टेंस। पार्टी सिस्टम को इंक्रीज करता है लेकिन इम्पोर्टेंस डिक्रीज कर देता है। तो ये 5 कारण जो है, दिस इज़ द चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग पीआर सिस्टम और रादर आई शुड से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडियन पार्लियामेंट। समझ गए, यही कारण है जिसकी वजह से नहीं किया गया लोकसभा के लिए पीआर सिस्टम। तो कौन सा सिस्टम है फिर, कौन से सिस्टम के थ्रू इंडिया में इलेक्शन करवाती है हमारी पार्लियामेंट ने? आखिर कौन सा दिमाग लगाया, कौन सा मेथड चूज़ किया, वो जिस उसको उस जादू की मेथड को कहते हैं हम एफपीटीपी शॉर्ट में। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड को शॉर्ट में कहते हैं पीआर सिस्टम। वेर एज एफपीटीपी का फुल फॉर्म क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये हमारे इंडिया में इसी के थ्रू इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं। अब क्यों इसको चुना गया, बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी। सिंपल मेथड है, जैसे हमारे कंट्री में ज़्यादातर पॉपुलेशन लिटरेट है तो ईजिली समझ सकती है, तो इसके लिए एफपीटीपी को सिलेक्ट किया गया बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल मेथड ऑफ वोटिंग। सेकेंड इज़ क्लियर चॉइस। इसमें हमारे पास क्लियर चॉइस होता है कि हमें किसे वोट डालना है, किसे नहीं डालना है। कोई हमें सप्रेस नहीं कर सकता, कोई हमें फोर्स नहीं करता किसी को डालो इसी को डालो। यू हैव योर ओन वोट, वन वोट इज़ फॉर वन पर्सन एंड यू हैव द राइट, you can freely cast your vote for any party that you wish. You can like cast for Congress if you think Congress is the best party. If you think BJP is best, you can cast for BJP. If you think AAP is best, मतलब you can cast any party as per your convenience and your interest, right? तो पहला कारण सिम्प्लिसिटी के कारण एफपीटीपी को इंडिया में चूज़ किया गया, और दूसरा क्लियर चॉइस के कारण। तीसरा वोटर्स हैव फ्रीडम। फोर्थ अकाउंटेबल है,
अकाउंटेबल का क्या मतलब है, आंसरेबल टू इट्स पीपल। जैसे मान लीजिए कि हमने बीजेपी को जिताया और श्री नरेंद्र मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर कुछ वो ऐसा डिसीज़न लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है, तो ही इज़ आंसरेबल टू अस, अकाउंटेबल है। हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो जवाब देना उनको पड़ेगा, ये होता है अकाउंटेबल का मतलब, ठीक है। स्मूथ एंड एफिशिएंट सिस्टम है, एंड सबसे मोस्ट जो है यूनिटी मेंटेन करता है ये, राइट, यूनिटी बना के रखता है एफपीटीपी। एक और चीज़ है, क्या चीज़, प्लूरैलिटी सिस्टम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में क्योंकि एफपीटीपी को अडॉप्ट किया गया और उसमें प्लूरैलिटी सिस्टम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। प्लूरैलिटी सिस्टम क्या होता है कि जैसे ये नॉर्मली तो ये होना चाहिए ना कि जो पार्टी सबसे हाईएस्ट मार्क्स में कैसे होता है कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आ गए वो फर्स्ट आ जाता है, लेकिन एफपीटीपी में जो प्लूरैलिटी सिस्टम वो ऐसा नहीं है। वो क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी ऐसी है जिसके बाकी सारे पार्टी के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा वोट आ रहे हैं तो वो जीत जाएगी, भले वो हाईएस्ट नहीं है लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा है तो वो जीत जाएगी। उसी को कहते हैं प्लूरैलिटी सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी का 23% वोट गया और किसी पार्टी का 23 पॉइंट कुछ परसेंट, तो पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि कुछ पॉइंट से भी अगर उसका ज़्यादा हो गया ना तो वो जीत जाएगी। ये नहीं कि उसको ज़्यादा मेजॉरिटी में, मतलब ये कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि उस पार्टी के पास मेजॉरिटी में वोट्स होने चाहिए, नहीं, अगर उस पार्टी से थोड़े से भी ज़्यादा वोट्स है, अगर भले ही वो मेजॉरिटी में ना हो लेकिन वो जीत जाएगी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी इतना मैटर नहीं करता। तो आई होप इतना क्लियर हो गया है आपको, राइट। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल भी दिया है प्लूरैलिटी सिस्टम का, पार्टी विंस 27% वोट्स एंड अदर पार्टी विंस लेस, तो ये प्लूरैलिटी सिस्टम है। और एफपीटीपी में ऐसा ही होता है कि पार्टी अगर 27% वोट जीत गई है और कोई पार्टी कम जीत रही है तो जो जिसके पास 27% वोट है वो जीत जाएगी, भले वो मेजॉरिटी में नहीं है लेकिन वो जीत जाएगी। दिस इज़ व्हाट प्लूरैलिटी सिस्टम इन एफपीटीपी सिस्टम मीन्स, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के अंदर एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सब एफपीटीपी से इलेक्ट होते हैं। याद रखना, सब एफपीटीपी से इलेक्ट होते हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या होता है एफपीटीपी का और डिसएडवांटेज क्या होता है। उसी तरीके से एफपीटीपी का क्या एडवांटेज और पीआर का डिसएडवांटेज पढ़ना है हमें, तो समझे, पढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एफपीटीपी का अगर एडवांटेज की बात करें, सिंपल मेथड है ये, ठीक है, और स्टेबल होता है, फ्री टू चूज़, मतलब पीपल आर फ्री टू चूज़, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है बिटवीन किसके, कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव। डिसएडवांटेज की बात करें, इनका कहते हैं ना कि कॉइन हैज़ टू साइड्स, या एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वही हाल है यहाँ पे। अगर एडवांटेज है इंडिया ने अडॉप्ट कर लिया तो डिसएडवांटेज भी, ऐसा नहीं कि बस एडवांटेज है। इनकरेज कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी एंड रिलीजियस रीजनल पॉलिटिक्स। स्मॉलर सोशल ग्रुप्स का डिसएडवांटेज होता है, स्मॉलर पार्टीज़ के लिए भी डिसएडवांटेज है ये। क्यों? क्योंकि इसमें ये नहीं है कि मेजॉरिटी वोट होने चाहिए, जिस पार्टी का थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो वो जीत जाएगी विदाउट हैविंग एनी मेजॉरिटी। तो स्मॉलर पार्टी की जाहिर सी बात, अगर कोई ज़्यादा जानता नहीं, वो वोट नहीं देगा तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि वो हार जाएगी इसमें। एफपीटीपी क्या है, डिवाइडेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव ओनली एंड वोट फॉर कैंडिडेट नॉट पार्टी। याद रखना, एफपीटीपी में हम लोग कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं। जैसे बीजेपी का चेहरा है मोदी, कांग्रेस का चेहरा है कौन, राहुल गांधी, आपका चेहरा है केजरीवाल, तो हम एफपीटीपी में हम लोग वही उनका चेहरा देखते हैं ना कि पार्टी देखते हैं। वेर एस पीआर में उल्टा हो जाता है, उसमें हम लोग पार्टी देखते हैं ना कि चेहरा देखते, कैंडिडेट नहीं देखते। चेहरा मतलब ये नहीं कि खूबसूरत चेहरा नहीं, कैंडिडेट कौन है ये आप समझ लेना। पीआर में क्या हो जाता है, एंटायर एरिया एज सिंगल, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा होता है एफपीटीपी में, लेकिन यहाँ पे पूरा एरिया सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है इसमें, वेयर इसमें बहुत सारी। पीआर में मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव। वोट फॉर पार्टी इंटरेस्ट ऑफ कैंडिडेट, एग्जाम्पल इजराइल, नीदरलैंड पीआर के, और एफपीटीपी के एग्जाम्पल यूके, इंडिया। और इसमें एफपीटीपी में मे नॉट गेट मेजॉरिटी वोट, इसमें मेजॉरिटी वोट नहीं लगा तो भी जीत जाएंगे। पीआर में मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलता है कैंडिडेट को जो इलेक्शन
जीतता है। तो ये पूरा था। FPTP क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या चैलेंजेस हैं इंडिया में PR को इम्प्लीमेंट करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू।